गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम +2 केमिस्ट्री की क्लास में हैं। गाइज +2 केमिस्ट्री बच्चा, आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा जीनियस सा टॉपिक है। रिलेशनशिप बिटवीन द नेबर डिस्टेंस d एंड रेडियस r। वेरियस काइंड्स के जो सेल्स हैं उनके बीच में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और रेडियस न्यूमेरिकल भी बनता है इसके ऊपर। गाइज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम पहले से ग्रिप लगा करके चलते हैं कि न्यूमेरिकल आएगा तो किस टॉपिक पे आएगा हमें पता है। एक तो इसके ऊपर आएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d और r, एक जो सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंट्रल, फेस सेंट्रल, उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कैलकुलेट करने आते हैं। और तीसरा इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है, वो है डेंसिटी का। इसका मतलब ये तीनों के तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर हम अच्छे से क्लियर कर लें तो बोर्ड में पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल्स हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए गाइस ये तीनों के तीनों डेरिवेशंस सेपरेट किए गए हैं। आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ से क्या होगा। आपके सामने है 3 सेक्शंस, उसमें से सबसे पहले इस सेक्शन पर चलते हैं। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल, मैं रिवाइज भी करवाऊंगा आपको। सिंपल क्यूबिक सेल दैट मीन्स SCC, ए टाइप ऑफ सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर के ऊपर है। गाइज अब एक बात बोली गई है, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डी से प्रेजेंट करेंगे और वो ए बी होगा, मतलब दो साथ साथ लगते हुए जो नेबर है ना उनके बीच में। अब एक बात ध्यान रखिएगा, दिखने में तो ये ए बी ऐसे है बच्चा, ए एंड बी। अब अगर आपको एक्चुअल में देखना है इसको तो ये एक्चुअल में इस तरह का सीन है, क्योंकि हमें क्यूबिक दिखानी होती है ना, इसलिए हम ऐसे हल्का सा डॉट दिखा देते हैं। अदरवाइज ये इतना बड़ा डॉट है, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी रेडियस, पूरा d है और रेडियस आएगी तो इस d की आधी होगी, इसलिए बोला गया है d इज इक्वल टू ए बी। जो फ्रंटल एज लेंथ होगी, इसको ए बी को एज लेंथ भी बोलते हैं, ये d इज इक्वल टू ए बी और d ए बी है और वही स्मॉल a है एज लेंथ, तो हमारे पास रेडियस आएगी a/2, क्योंकि दिख रहा है रेडियस या तो ये या ये, इसका आधा कर दीजिएगा रेडियस। क्लियर हो गया आप लोगों को, बहुत ईजी था। सेकंड में चलते हैं गाइस, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। FCC, फेस सेंट्रल क्यूबिक, हमने बोला था दीज आर नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट ऑल द 8 कॉर्नर अलोंग विद 6 फेस। याद रखें, आपको बार बार बोला जा रहा है, एक सिंपल क्यूब में, डेली बोलेंगे हम, एक सिंपल क्यूब में 8 कॉर्नर 6 फेस, 8 कॉर्नर 6 फेस। तो गाइज यहाँ पर भी 8 कॉर्नर है, 6 फेस है। तो फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल, ए टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट एट ऑल द 8 कॉर्नर अलोंग विद हाफ ऑफ एवरी फेस। तो ये देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर के बीच में डिस्टेंस आज भी d होगा और वो किसके बराबर आएगा, फेस सेंटर है गाइज, सामने वाला कोई भी ले लीजिएगा, ये फेस है, उस फेस का सेंटर, तो दैट इज d एंड दैट इज इक्वल टू AC/2। ये AC पूरा फेस था इसके सेंटर में, तो AC/2। अब आप है ना राइट एंगल ट्राइंगल ABC को देखिएगा आपके सामने दोबारा किया जा रहा है ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। अंदर से अगर देखना चाहें तो गाइज इस वाले ट्राइंगल में दिखाया जा रहा है आपको। ओके, देखो पाइथागोरस लगा दो, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। नाउ AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² किसके बराबर आया, दिस इज A एंड दैट इज A, दोनों A है तो A² प्लस A²। बच्चा AC² इज इक्वल टू 2A², और आपको भी पता है इधर से स्क्वायर हटेगा तो वो चीज़ अंडर रूट में चली जाएगी। जब ये अंडर रूट में गई, इसका स्क्वायर हटा, ये तो AC बच गया, ये इधर गई तो 2 खाली था, इसके ऊपर तो अंडर रूट आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AC निकल करके आ गया। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एज वी नो दैट, हमें बताया गया था D है वो AC/2 होगा, तो D निकालना है तो D निकालेंगे तो अंडर रूट 2A/2, तो अंडर रूट 2/2A। और उसके तुरंत बाद देखिएगा गाइस, यहाँ आकर के थोड़ी सी दिक्कत होती है कि यहाँ पर मेडिकल सेक्शन वाले लोग खास तौर पे देखें, क्योंकि नॉन मेडिकल का क्लियर है ये, d इज इक्वल टू अंडर रूट 2/2A, और थोड़ी देर के बाद इसको लिखा जाता है d इज इक्वल टू A/√2। कैसे आया मैं बता दूँ गाइज, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास से A/√2 बचेगा। करके देख लीजिएगा।
डी आ गया a बाई अंडर रूट टू, तो आर क्या आएगी, आर तो हमेशा हाफ होती है, सो आर इज इक्वल टू डी बाई टू, तो आर ये रहा, डी क्या है a बाई अंडर रूट टू और ये नीचे 2 ये रहा, देन आर इज इक्वल टू a बाई टू रूट टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दोबारा से देखिए, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल d इज इक्वल टू ए बी एज लेंथ के बराबर है, दूसरा रेडियस है वो a बाई टू एज लेंथ का हाफ। फेस सेंट्रल क्यूबिक में हमारे पास से d निकल करके आया है a बाई अंडर रूट टू, a इज वट एज लेंथ, तो d इज इक्वल टू एज लेंथ बाई अंडर रूट टू। अंडर रूट टू की वैल्यू सबको याद होगी 1.414 के करीब होती है, और गाइज रेडियस आएगी a बाई टू रूट टू। क्लियर हो गया गाइज। थर्ड वन इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड वन, और अगर हम जाइए कहें कि अगर न्यूमेरिकल पूछा गया तो इसी के ऊपर पूछा जाता है, थर्ड पे BCC। अगर फिर बात आती है कि अगर हम इतने ही इंश्योर हैं कि थर्ड वाले पे पूछा जाएगा तो थर्ड ही क्यों नहीं करते। गाइज चेन सिस्टम में है, अल्टरनेटिव है, जब तक फर्स्ट नहीं आएगा तो सेकंड नहीं निकलेगा, सेकंड नहीं होगा तो थर्ड नहीं होगा, क्योंकि इस थर्ड में फर्स्ट और सेकंड दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। देखिएगा, पहले सिंपल क्यूब बनाया गया है, उसमें अपोजिट टर्मिनल को लेकर के बॉडी सेंट्रल पॉइंट फाइंड आउट किया गया, AC ट्राइंगल्स बना करके ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल ऊपर अज्यूम की गई है। अब सबसे पहले डेफिनेशन को देखिएगा, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, इट इज़ दैट टाइप ऑफ ए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल in which constituent particles are present at all the 8 corner along with one inside the center of the body। सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल 8 कॉर्नर पर हैं और एक बॉडी के सेंटर पे मिलेगा। गाइज हमें बताया गया था D है वो अब की बार AD का हाफ होगा, ये A और ये D इसका हाफ होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सबसे पहले ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करिएगा। ABC ये ऊपर वाली जो ट्राइंगल है जो मानी गई थी इस ट्राइंगल को, यहाँ पर क्या निकल कर के आएगा, फिर से पाइथागोरस लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, वहीं तक वापस रिपीट हो रहे हैं, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड अगेन AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। जो FCC का काम हुआ था यहाँ तक वो सेम है। उसके बाद कह रहे गाइस, अभी AC निकला हमारा, कह रहे ADC, ये वाली ट्रायंगल ले लीजिएगा, ADC बड़ी वाली में ADC। अब की बार क्या करें, फिर से पाइथागोरस लगाइएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। एक ये वैल्यू नहीं थी हमारे पास, अब डायग्राम ये डेरिवेशन देखें तो अब हमें पता चल रहा है कि हमने ऊपर वाला रिपीट क्यों किया, AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो गाइज अब AD की वैल्यू फाइंड आउट करें तो AC की वैल्यू तो अभी निकली अंडर रूट 2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। एक बार देख लीजिएगा, सीधा रिजल्ट आएगा। जब अंडर रूट 2A का स्क्वायर किया जाता है तो इसका तो स्क्वायर कट गया और इस पर स्क्वायर आ गया, तो 2A स्क्वायर बन जाएगा, और A स्क्वायर ये रहा, तो हमारे पास 3A स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। और AD की अगर बात की जाएगी तो अगेन फिर से फॉलो किया गया है, AD इज इक्वल टू अंडर रूट 3A। क्लियर हो गया गाइज। एज वी नो D जो निकलेगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वो AD बाई 2 आएगा, D की वैल्यू अंडर रूट 3/2A, और रेडियस इसका हाफ होती है, हेंस रेडियस इज इक्वल टू D बाई 2। तो अंडर रूट 3 आया था, अंडर रूट 3A बाई 2 हमारे पास D आया हुआ है ये रहा, और R निकालनी है तो अंडर रूट 3A बाई 2 और 2 आ गया फॉर्मूला से, तो R आ गया अंडर रूट 3A बाई 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आइएगा गाइज, ये एक समरी कर बना दी गई है। आपको तो सिर्फ ये याद रखना है, इन केस ऑफ SCC सिंपल क्यूबिक सेल तीनों के डेरिवेशन आपके सामने है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D वो A है और रेडियस A बाई 2। FCC में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस A बाई अंडर रूट 2 है, रेडियस A बाई 2 रूट 2, नीचे 2 से डिवाइड हो गया। BCC में अंडर रूट 3A बाई 2 आएगा और R आएगा अंडर रूट 3/4A। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज़।